देखिए, चुनावी समय है, वादे और मुद्दे इसी समय याद आते हैं लोगों को। उस दुखती नब्ज को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जनता के बीच में, देवतुल्य जनता के बीच में मेरा समय 10 साल का हुआ है। इतना बेहतर करूँ कि ये टॉप 10 में आए थे, हम टॉप 5 में आएँगे, क्योंकि हम तो ज़्यादा सोचते हैं। नगर के विकास के लिए मुझे प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में होता है दबाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता राय। एक बार स्वागत है आपका न्यूज जंक्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी दावेदार बारी बारी से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी चैनल यात्रा क्षेत्र वाइज जाकर जनता और प्रत्याशी से ये आकलन कर रही है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो जनता का सेवक सही में साबित होगा। आज हम मोट में आए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र गोसाई जी, जिनकी माता जी मीरा जी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। ऐसे में आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या उद्देश्य और किन मुद्दों के साथ ये जनता के समक्ष है। नमस्कार। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र गोसाई है। क्या लगता है आपको, किन उद्देश्यों के साथ आपकी माता जी चुनावी मैदान में है, आप उनके साथ लगे हुए हैं? हम नगर के चहुमुखी विकास के लिए, नगर में जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ, नगर में लोगों की जो परेशानी है, नगर पंचायत के जो वर्क है उससे उन वर्कों को पूरा ना कर पाने के लिए जो लोग प्रतिबद्ध थे उनके खिलाफ, वो व्यक्ति जो हमारी देशतुल्य जनता को किसी भी काम के लिए परेशान करते हैं उनके प्रति हम उन सब चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अन्य प्रत्याशियों से अलग है, जिसका कारण हो कि आज जनता आपको चुने? देखिए, चुनावी समय है, वादे और मुद्दे इसी समय याद आते हैं लोगों को। मैं पिछले 10 साल से सेवा में हूँ। मैं जनता के साथ रहा हूँ, उनके साथ मैंने जुड़ के काम किया है, उनके सुख दुख में मैं शामिल रहा हूँ। तो मुझे पता है, उस दुखती नब्ज को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, उसको टटोला है। मुझे पता है कि क्या करना है। सारी जड़ की फसाद नगर पंचायत, जब जड़ की फसाद नगर पंचायत है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ड्राइवर बेहतर चाहिए। मैं अपने आप को एक उपयुक्त ड्राइवर मानता हूँ उसके लिए। जनता मुझे विश्वास करती है। इससे पहले भी मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, मैं स्वयं लड़ा था। उस समय सारे दल जमानत नहीं बचा पाए थे हमारे आगे, लेकिन मैं नया था। कुछ लोगों का मानना था कि हम विश्वास नहीं कर पाए कि आप इस लाइन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार, जो पिछली बार एक सौभाग्य देखिए, जो पिछली बार चिन्ह था हमारा पानी का नल, इस बार भी निर्वाचन आयोग ने मुझे वही चिन्ह आवंटित किया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर वाले का ये संदेश है कि जो कसक, जो अविश्वास लोगों के मन में था, जो रह गया था, वो अब दोबारा से इसी चिन्ह पर अपना मोहर लगाकर हमको विजयी बना, हमारी माता जी को विजयी बनाएंगे। आपकी छवि समाज में एक समाज सेवी के रूप में है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार कि आप जिस तरह से समाज में लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि जनता का समर्थन आपको प्राप्त होता है तो इस छवि को कितना बरकरार रखेंगे? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि एक कौवे और एक हंस को, दोनों को आप पास बैठा के, कौवे को सफ़ेद पोतने से वो हंस नहीं बन जाता है। मौसम आएगा, बारिश होगी, धुल जाएगा, फिर से कौवा निकल आएगा। तो मेरा टाइम शॉर्ट नहीं है। जनता के बीच में, देवतुल्य जनता के बीच में मेरा समय 10 साल का हुआ है। 10 साल में मेरा जो काम करने का तरीका है वो भली भांति देख चुके हैं। इसलिए मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि मुझ पर भरोसा है या नहीं है। मैं तो इस चीज़ को एहसास करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा भरोसा उन्हें किसी पर नहीं है। आज मेरा रोड शो था, आज जो जन सैलाब था, सारे दल देख के भौचक्के रह गए। और दलों की जो रैलियाँ थी, रोड शो थे, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए, क्योंकि हम जहाँ से शुरू हुए थे और अंतिम लाइन पे हम खड़े थे, और हमारे साथ जो हमारा जन सैलाब था वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे खड़ा था। आप पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ऐसे में आपने कैसे सोचा कि राजनीति का रास्ता चुना है? देखिए, ये मेरी कर्म भूमि है। मैं मौत में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहाँ का नमक खाया है। मेरी जन्मभूमि, मेरा पैतृक गांव लोहागढ़ की है, लेकिन मेरी कर्म भूमि, जब से मैंने होश संभाला, मैं इस नगर में रहा हूँ, इस नगर के लोगों के बीच में रहा हूँ। मैंने 3 साल जॉब भी किया है, लेकिन एक मेरा मित्र था, वो हमारे साथ एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर था। मैं उस समय प्रोडक्शन मैनेजर था। तो वो अपनी जॉब छोड़ के, उसके पिताजी पहले से अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उसको चुनाव लड़ना पड़ा, उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसने जो टेक्निकली वर्क किया अपने यहाँ,
उसको टॉप 10 इंडिया में टॉप 10 चुना गया था, नगर पालिका है उसकी, उसको इंडिया में टॉप 10 चुना गया था, राष्ट्रपति ने उसको मेडल दिया था। तो उससे प्रेरित होकर मैंने कहा यार जब ये नौकरी छोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं भी अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करूंगा, और हो सकता है मैं इतना बेहतर करूं कि ये टॉप 10 में आए थे हम टॉप 5 में आएंगे, क्योंकि हम तो ज़्यादा सोचते हैं। क्या कयास लगा रहे हैं कि जितनी नल के पानी में धारा होगी उतनी विकास की गति तेज हो पाएगी? देखिए मैंने फिर से कहा ये ऊपर वाले का सहयोग है, उनका ऐसा सहयोग जोड़ा है उन्होंने कि पिछली बार भी नल था, इस बार भी पानी का नल है। और आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन से ऊपर वाला भी इतना मेहरबान है कि पूरे नल को खोले, ऊपर के नल को खोले पड़े हैं, वो इतना पानी बरस रहा है कि जो गंदगी है उन्होंने इस चीज़ का अंदेशा दिया है, उन्होंने मुझे इशारा दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं पानी ऊपर से दे रहा हूँ, आप नल खोलिए, जो गंदगी है यहाँ की वो आप बहा देंगे, साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी, ये मुझे भरोसा है। लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ हैं, ऐसे में आप निर्दलीय हैं, अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? देखने की स्थिति में तो मैडम मैं यही कह सकता हूँ कि दल के लोग हैं, मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, सारे लोग अलग अलग मोर्चे के अलग अलग लोग, सारे दलों के लोग आ रहे हैं और हम निर्दलीय हैं। हमारे साथ जनता का सहयोग इतना है कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दल और दिल दोनों में अंतर है। हम दिल वाले हैं, वो दल वाले हैं। यहाँ जनता दल वालों को नकार रही है और दिल वालों को चुन रही है, ये उनका इशारा है। और इस इशारे में आज का जन सैलाव, लोग अपने साथ अपने रोड शो में आसपास के गांव की जनता लाए थे, जो कि 200, 300, 500 थी। हमारा जन सैलाव जो था हमारा लोकल मोड का था। एक एक युवा जिसको मेरे पे भरोसा है कि देवेंद्र भाई हमारा भाई है, आधी रात को भी मैं इसको पकड़ सकता हूँ। हर घर से जितने भी बालिग लोग थे, हर घर से बालिग लोग निकल के आए आज मेरे साथ, और जो जन सैलाव था उसका उदाहरण है कि लोगों ने रास्ते बदल दिए। तो इसलिए ज़्यादा सोचना उचित भी नहीं है मेरे लिए। आप पेशे से इंजीनियर हैं, तर्क वितर्क अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे में हम क्या माने आपने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लिया या किसी भी पार्टी में जाने का प्रयास नहीं किया? देखिए हमें प्रदेश और देश के विकास से पहले अपने नगर का विकास सोचना है। मैं इतने बड़े स्तर का तो नेता हूँ नहीं कि जो मैं प्रदेश और देश के लेवल के लिए सोचूं, क्योंकि वहाँ के लिए जनता के द्वारा लोग चुने गए हैं, वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन नगर के विकास के लिए मुझे प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और नगर के विकास के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे साथ हैं, जिनका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है, उन लोगों का कहना था कि आप दल से ना लड़ें, क्योंकि विभिन्न दलों के लोग मेरे साथ हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने दल को नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने दल को छोड़ सकता हूँ। मैं वोट तुम्हें इसलिए कर रहा हूँ कि तुम नगर के लिए सोच रहे हो। हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की मरम्मत करानी है, हमें उस शहर की मरम्मत नहीं करानी है जिस शहर में हमारा घर हो। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर की मरम्मत करानी है। इसलिए उपयुक्त कारीगर आप हैं, हमारी नज़र में उपयुक्त कारीगर हैं आप, इसलिए हम आपको मौका देंगे कि हमारे घर को सुधारिए। आपने कहा कि घर की मरम्मत करानी है, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि घर के कई सदस्य बराबरी की दावेदारी जता रहे हैं, ऐसे में कहीं दबाव है क्या? देखिए दबाव के तौर पर तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों के दिमाग में होता है दबाव, लोगों के दिमाग में दबाव होता है। मैं तो दिल से हूँ, मैं तो दिल वाला हूँ, लोगों के साथ दिल से जुड़ा हूँ, तो मेरे तो दिमाग ही नहीं है, मेरे ऊपर दबाव ही नहीं है किसी का, मैं मानती ही नहीं किसी को। कहीं ऐसा तो नहीं निर्दलीय चुनाव जीतकर किसी पार्टी के हो जाएंगे? देखिए इसके लिए मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा कि मेरे नगर के विकास के लिए जो भी व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा, मैं अपनी जनता के लिए, अपना देवतुल्य कार्यकर्ता के लिए एक एक चीज को नोटिस करके मैं उनके सामने रखूंगा। अगर वो हमारी शर्तों पे होते हैं, हमारी शर्तों को मानते हैं, मैं बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। मैं किसी के भी साथ जा सकता हूँ एक शर्त पे कि मेरे नगर का विकास होना चाहिए, मेरी दूसरी कोई शर्त नहीं है। निर्वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर क्या? उनकी कार्यशैली के लिए मैं क्या बोलूँ, कार्य करने वाला आदमी होता है तो उसकी शैली पे भी नज़र दी जाती है। जो व्यक्ति कार्य करने के सोचता ही नहीं हो, जो व्यक्ति कार्य करने की योजना ही नहीं बनाता हो, जो व्यक्ति कार्य प्लानिंग के लिए कोई उसके पास टाइम ही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ।
पूर्व में रहे या निवर्तमान रहे, मैं क्या टिप्पणी करूं। जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए कुछ बोला जाए, जो व्यक्ति काम ही नहीं करता है उसमें तो क्या कमियां निकालें, वो अपने आप में ही कमी है। चुनाव जीतने से पहले सभी दावेदार जनता से तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के जुमले दिए जाते हैं जनता को। ऐसे में हर चेहरा आम होता है जनता के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो चेहरा खास हो जाता है। तो आप अपनी आम एक खास वाली छवि को कैसे बरकरार रखेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा जटिल सवाल किया है। लोगों को भरोसा दिलाना और लोगों पे भरोसा जताना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम वादे करके उनको भरोसा दिला तो सकते हैं, लेकिन हम वादे के साथ नहीं आए, हम इरादों के साथ आए हैं। इस नगर पंचायत के विकास के लिए हम वादों से नहीं, इरादों से आए हैं, इसलिए इस चीज का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नगर पंचायत हो या जिला पंचायत हो, जो भी पंचायत से रिलेटेड चुनाव होते हैं, उनमें देखा जाता है कि शराब और नोट की राजनीति होती है। कितना समर्थन करते हैं? देखिए, आप इस लाइन में बहुत समय से हैं और मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ कि नोट और शराब दोनों चलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि नोट और शराब एक लिमिटेड रहता है, लिमिटेड जगह के लिए चलते हैं। लोगों ने नोट बहुत बांटे हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव से मैंने देखा हुआ है। नोट और वोट एक हाथ से लो एक हाथ से दो, सारा चलता है। लेकिन ये नगर के चुनाव है, यहाँ जनता त्रस्त पड़ी है, वो नोट नहीं देख रही है, वो सिर्फ विकास देख रही है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नया हो और नया करने वाला हो। तो नया हो और नया करने वाला हो, उनको दोनों मिल चुके हैं। जनता तय कर चुकी है कि मुझे नया चाहिए और नया करने वाला भी चाहिए, तो उनको वो फाइनल है उनका। उन्होंने अपने मत को लॉक कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ मोहर लगानी है। इतना मैं विश्वास आपसे, इतने विश्वास से मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। ये हमारे साथ देवेंद्र जी थे, जिन्होंने अपने मुद्दे और उद्देश्य बताए कि वे किन मुद्दों के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मत किसके पक्ष में पड़ता है, और जब मतपेटियां खुलेंगी तो क्या निर्णय निकल के आएगा, वो तो चौंकाने वाला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी पार्टियों का पट्टा साफ हो जाएगा और निर्दलीय प्रत्याशी जो है जनता का सेवक बन के उभर कर आएगा। ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।